हिंदू से मुसलमान बन गए थे ए.आर. रहमान। पत्नी सायरा से ऐसे हुई थी पहली मुलाकात। ए.आर. रहमान और पत्नी सायरा बानो शादी के 29 साल बाद अलग हो रहे हैं। इस न्यूज़ के बाद से उनके फैंस काफ़ी सख्ते में हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। ए.आर. रहमान ने एक बार बताया था कि वो पत्नी सायरा बानो से कैसे मिले थे। इस किस्से में उन्होंने बताया था कि वो 27 साल की उम्र में थे और उन्हें लगा था कि ये शादी करने का राइट टाइम है। ए.आर. रहमान ने बताया कि वो जब 29 साल के हो चुके थे और उन्हें ये लगने लगा था कि अब शादी कर लेनी चाहिए, तो ऐसे में उन्होंने अपनी माँ से ये बात की और ये काम अपनी माँ को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास दुल्हन ढूंढने का टाइम ही नहीं था। मैं रंगीला और बॉम्बे पर काम कर रहा था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरे लिए एक दुल्हन खोजो। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से ही शर्मीले रहे हैं। वो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपने स्टूडियो में भी वो यंग फीमेल सिंगर्स के साथ काम किया करते थे, लेकिन सबकी वो काफ़ी इज्जत करते थे, लेकिन कभी भी किसी को दूसरी नज़र से नहीं देखा। वो अपने काम पर इतना फोकस्ड रहते थे कि बाकी रिश्तों के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। ए.आर. रहमान ने यह भी बताया कि उनकी माँ और उनकी बहन फातिमा थी जिन्होंने पहली बार सायरा को चेन्नई के सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर देखा था। हालांकि उनकी माँ सायरा और उनके परिवार को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन वो पास में ही रहते थे। इस वजह से उनकी मुलाकात काफ़ी सिंपल रही और काफ़ी ईजी भी रही। जन्म के टाइम से ही उनका नाम ए.एस. दिलीप कुमार था, लेकिन उन्हें अपने इस नाम से नफरत थी। इसलिए रहमान ने 25 साल की उम्र में रहमान खुद को काफ़ी अनसक्सेसफुल मानते थे और रोज़ खुद ईयर 1989 की बात करें तो रहमान की छोटी बहन काफ़ी बीमार पड़ गई थी और डॉक्टर रहमान ने अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी के लिए मंदिर मस्जिदों में दुआएं मांगी थी कि ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, और उनकी दुआएं रंग भी लाई। उनकी बहन काफ़ी चमत्कारी तरीके से एकदम हेल्दी हो गई। इस चमत्कार को देखने के बाद और इसके बाद उनका नाम ए.एस. दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान, यानी कि आपको बता दें कि शादी के कई सालों बाद सायरा ने अपने पति ए.आर. रहमान से अलग होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत परेशान और दर्द में थी। ये रिश्ता बना रहे इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन तनाव और कठिनाइयों ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे पाटने में कोई भी पक्ष इस समय सक्षम महसूस नहीं करता है। सायरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने दर्द और पीड़ा के कारण ही ये फैसला लिया है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई बाकी खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।